राम राम जी दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं जो अहमदाबाद में फ़्लाइट क्रैश हुई है, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर। ठीक। और उस हादसे में मारे गए सभी जो लोग हैं उनके लिए हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन ये हादसा हुआ, हादसा नहीं होना चाहिए था, पहली चीज़ तो ये। लेकिन इस हादसे के बाद जिस तरीके की लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और उस प्रतिक्रिया के साथ साथ अब थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये जो टाइमलाइन है, लगातार कॉन्फ्लिक्ट हर जगह चल रहा है। ठीक। और आपको याद होगा, आप सभी को, कुछ लोग तो इस पर खुशी भी मना रहे हैं, कुछ रेसिस्ट लोग नस्ल भेदी टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ शांति दूत इस पे अपनी जो है खुशी जाहिर कर रहे हैं। खैर, ये जाहिलों का काम है, वो कर रहे हैं, वो अपना करता रहेंगे। ठीक। कुछ लोग, विजय रूपाणी जी उस प्लेन में थे, तो ये उन्होंने डायग्नोस कर दिया, या उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि हो सकता है ये विजय रूपाणी जी को मारने की साजिश हो। ठीक। उसके साथ साथ जो ये एयरलाइंस थी, इंडियन एयरलाइन, एयर इंडिया, ये टाटा के पास है। इसको पिछले काफ़ी समय से टाटा ही इसको पूरा मैनेज कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इस बात पे सवाल उठाना चाह रहा हूँ, एक चीज़ पे सबका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से बोइंग ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, बोइंग अपने आप को बचा रहा है। ठीक। और आप एक चीज़ नोट करेंगे कि इससे पहले टाटा और दसॉल्ट, इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर हुआ है। ठीक। आपको याद होगा वो जॉइंट वेंचर किस लिए हुआ है? फ्यूजलेज जो हैं वो बनाए जाएंगे राफेल के। तो ये जॉइंट वेंचर होना, और जॉइंट वेंचर के लगभग एक हफ्ते के अंदर ये इंसिडेंट होना, दिखने में ये एक साधारण एक्सीडेंट लगता है। अगर आप डॉट्स क्लियर करेंगे, डॉट्स को जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि हो सकता है इसके पीछे कोई बिजनेस राइवलरी रही हो, या जो अमेरिका अपने F-35 प्लेन्स भारत को बेचना चाहता था, उन प्लेन्स को भारत ने लेने से मना कर दिया। उसके बजाय भारत ने फ्रांस से पूरी जो सोर्स कोड के साथ है वो डील फाइनल कर ली, और उसके पार्ट्स भारत में, डसॉल्ट यानी राफेल के पार्ट्स जो हैं वो भारत में बनाना शुरू कर दिए। तो भारत की जो डिफेंस सेक्टर है उसको बूम मिला, और कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर को भी उसी बहाने बूम मिल रहा था। तो और बोइंग को किस तरीके से बचाया जा रहा है, ये कहकर कि ये जो है ये नाकामी पायलट्स की थी, या ये नाकामी जो ATC होता है उसने समय पर रिप्लाई नहीं दिया। तो आपको बता दें, जितनी देर में ये हादसा हुआ है उतनी देर में सिर्फ लोगों के मुंह से अरे अरे ये क्या हुआ, यही निकल पाता है। ठीक। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस पॉइंट पे भी गौर करें, क्या इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है?